हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज हम समझेंगे कि इस मेंटरशिप में हमें क्या-क्या देखने को मिलेगा। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन वीडियो में हम समझेंगे कि क्या-क्या टॉपिक्स रहेंगे, क्या-क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है। ज़्यादातर जो है इंट्रोडक्शन वीडियो इसलिए बनाया जाता है कि इसके अंदर क्या होगा, हम इस चीज़ों को दर्शाते हैं, बताते हैं कि इसके अंदर आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा, क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है, राइट? बट मैं कुछ जो है एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी टच करूँगा बिकॉज़ वो ज़रूरी है। मैंने ऑलरेडी जो है काफ़ी सारे मेंटरशिप को जो है लर्न करवा चुका हूँ, काफ़ी सारी मेंटरशिप मैंने लॉन्च की है एंड मुझे उससे जो है काफ़ी सारे एक्सपीरियंस को गेन करने को मिला है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है नोटिस की हैं स्टूडेंट्स के अंदर एंड क्यों जो है फेल्योर रेट जो है अभी भी है, राइट? तो ये सारे पॉइंट्स पे जो है मैं बात करूँगा एंड क्या-क्या चीज़ें जो है आपके लिए ज़रूरी है, तो सभी टॉपिक्स को जो है हम छेड़ेंगे। नाउ ग्वाडियर कार्टल, इसके अंदर जो है आपको आईसीटी का पूरा एल्गोरिथम जितना भी है, ठीक है? जितना भी मुझे समझ में है, जितना भी मुझे आता है एज़ अ आईसीटी प्राइवेट स्टूडेंट जो है, जो मैं चार्टर्ड स्टूडेंट था एक टाइम पर, तो जितना भी मेरे पास नॉलेज है, जितने टॉपिक जो हिडन है, सारे टॉपिक्स को जो है हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो पुराने मेंटरशिप के स्टूडेंट थे, उन्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, क्या चार्टर्ड कांसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ। बट जो न्यू है, वो अभी नहीं समझेंगे बट मैं उन्हें सजेशन दूँगा कि ओल्ड फ़ोल्डर नेम से जो है ओल्ड कोर्स के नेम से जो है एक फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर आपको पुराने कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। आप पहले वो सभी लेक्चर्स देख लीजिएगा, उसके बाद जो है आप ग्वाडियर कार्टल के फ़ोल्डर में जो है ये सारे टॉपिक्स को आप लर्न करना, ठीक है? ये पहला ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपको यूट्यूब के सभी वीडियो देखना ज़रूरी है। आप यूट्यूब के अगर सभी वीडियोज़ देख लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमस सेरेना के 1 से 10 लेक्चर आपको देखने की ज़रूरत है। उसके बाद से आप जो है देख सकते हो। राइट? तो इतना इन्फॉर्मेशन मैंने जो है आपको बता दिया है। अगर आप न्यू हो यूट्यूब के पहले 1 से 10 लेक्चर देख लो। अगर इन फ्यूचर और भी आते हैं तो उनको भी जो है आप देख लेना। उसके बाद जो है आप ग्वाडियर कार्टल को जो है सही तरीके से समझ पाओगे। नाउ पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड, ठीक है? समझना। देखो जब आप चार्ट पे जाते हो, कैंडल्स को देखते हो, लेकिन आप समझते नहीं हो। आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हो एंड डायरेक्टली जो है एक रिटेल कांसेप्ट के तौर पे जो है एक कॉन्फिडेंस आपको मिलता है, आप ट्रेड करते हो एंड आपको सक्सेस भी मिलती है, ठीक है? सक्सेस भी मिलती है एंड ये जो है लॉन्ग टर्म तक नहीं रहती। कुछ ट्रेड जो है आपके सही जाते हैं, कुछ ट्रेड जो है आपके जो है लॉस में जाते हैं एंड उसके बाद जो है आपको एक ऐसा फील होता है कि यार ये छोड़ देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन को गिव अप करना चाहिए और ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर पर्सन को जो है ये सीखना चाहिए, मतलब इसमें टिके हुए रहना चाहिए। अगर वीक पीपल है, आपसे नहीं हो रहा है, आपसो आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं अगेन बोलूँगा कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं अगेन बोल रहा हूँ, आपको लगता है कि मैं वीक पीपल हूँ एंड मुझे समझ में नहीं आता, चीज़ें जल्दी से समझ में नहीं आती है, मैं अगेन बोलूँगा आप यहाँ से निकल जाओ, ये आपके लिए नहीं है। जो आईएएस की तैयारी करते हैं, आईपीएस की तैयारी करते हैं, जितने भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनसे कई गुना हार्ड है स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट, बिटकॉइन मार्केट। अगर इतना आसान होता तो वो उस जगह पे मेहनत नहीं करते, यहाँ पर मेहनत करते हैं। पहला पॉइंट सीधी-सी बात मैंने बताई है। अगर तुम्हें लगता है कि ये मेरे बस का नहीं है, गिव अप कर दो। मैं यहाँ पर उनके लिए हूँ जो कोशिश कर रहे हैं एंड जो समझने की क्षमता रखते हैं। मैं उनके लिए नहीं हूँ जो वीक पीपल है, नहीं। अब ये बोलोगे कि यार ये तो गलत बात है, अब कमज़ोरों का सहारा नहीं हूँ। मैं कमज़ोरों का सहारा हूँ, जो फाइनेंशियली जो है कमज़ोर हैं, जो दूसरी जगहों पर कमज़ोर हैं। मैं उनका सहारा नहीं हूँ, जो डिज़र्व नहीं करते। जो इसके लिए बने ही नहीं हैं, मैं उनका सहारा हूँ ही नहीं। जो इसके लिए बने ही नहीं हैं, उनका सहारा बनकर मैं किस तरीके से इनको जो है ये सारी चीज़ें सिखा सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? दैट्स व्हाई जो है डिस्क्रिप्शन पे मैंने सारी चीज़ें बता के रखी हुई है। नाउ जब आप चार्ट पे जाते हो, आप कैंडल स्टिक को देखते हो, ये सारे पॉइंट्स को देखते हो क्योंकि आपको कैंडल से दिखती है और खुद तो है बनता नहीं है चार्ट पे। आप इंडिकेटर्स लगाते हो, वो सारी चीज़ें अलग अपनी नॉलेज है बट आप चार्ट को देखते हो। तो डिसीजन लेते हो ट्रेड करने का और आप जो है अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो एंड उसके बाद दैट्स इट। जो रिजल्ट होगा लॉस प्रॉफिट वो आपको दिख जाता है। पहली चीज़ आपको समझना है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, रीज़न क्या है? क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और रीज़न क्या है? मैं अगेन बोलूँगा, मेरी मेंटरशिप के अंदर मेरे वर्ड्स के ज़्यादा मायने हैं टॉपिक से ज़्यादा। अगर आप वर्ड्स को मायने नहीं रखते हो, टॉपिक्स देखते हो, मैं अगेन बोलता हूँ कि आप जो है अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हो और आप इस मेंटरशिप में लंबे टाइम तक नहीं टिकने वाले।
हाँ ये लेंथी हो सकता है, हाँ ये बोरिंग हो सकता है, हाँ आपको समझने में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं जो है मेन चीज़ों को बोलूंगा, ना कि बकवास चीज़ें। और तुम्हें लगता है बकवास है, आप गिव अप कर सकते हो, आप कहीं पे भी जा सकते हो, हजारों मेंटर आपको सिखाने के लिए हैं एंड आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। बट हाँ, सक्सेस रेशियो घट जाएगा। ये क्यों घटेगा, आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आ जाएगा, मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ एंड उसके अंदर जो है मैं 10 से 15 मिनट किसी टॉपिक्स पे बोल रहा हूँ, वो चाहे कोई भी बात हो, उसको हर एक पॉइंट, हर एक लाइन, हर एक वर्ड को, मैं अगेन बोल रहा हूँ, हर एक पॉइंट, हर एक लाइन, हर एक वर्ड को स्टेप बाय स्टेप सुनना है और उसे समझना है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इतना लेंथी वीडियो करने में या ये सारी चीजें बोलने में। सभी लोग ये करते हैं, स्किप करते हैं पार्ट को, कहाँ पर वो स्ट्रेटेजी वाला पार्ट है वहां तक पहुंचते हैं एंड वहां से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं एंड फिर उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए मैं इंट्रोडक्शन में जो है सारी चीजों को क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है। ये जो मेंटरशिप है, आज 15 तारीख है, 9वां महीना है, 2024 है। ठीक है। ये लाइव नहीं रहेगा। लाइव क्यों नहीं रहेगा, इसका रीजन है बिकॉज जब मैं लाइव स्ट्रीम कर लाइव लेक्चर देता हूँ, तब 5 से 10 मिनट लोगों का वेट करना पड़ता है। उसके बाद जो लोग आते हैं तो उन्हें समझाना पड़ता है एंड नॉइज ज़्यादा क्रिएट होता है एंड उसकी वजह से जो है पीछे से जो बाय करते हैं या पीछे से जो समझते हैं, या जब आप रिकॉर्डेड वीडियो देखते हो अगेन समझने के लिए, तो आपको जो है बहुत सारी नॉइस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बहुत सारी तकलीफें होती है। तो वो प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली चीज़ों को समझ पाओ जैसे आप यूट्यूब पे समझते हो, दैट्स वाई जो है ये रिकॉर्डेड वीडियो है। ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए। नाउ इसके अंदर जो है हम एल्गोरिदम के बारे में ज़्यादातर बात करेंगे, जितना भी है। 2016 से लेकर 2022 के एंड तक, जुलाई तक जो है आईसीटी ने जो प्राइवेट मेंटरशिप ली थी, हम इसके अंदर जो है डिस्कस करने वाले हैं। सारे टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, वो एल्गोरिदम ऑर्डर हो, एल्केमिस्ट हो, जो कुछ भी हो, सारी चीज़ों को जो है हम समझेंगे। मेन चीज़ है फंडामेंटल एनालिसिस। फॉरेक्स मार्केट के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर या बिटकॉइन मार्केट के अंदर, आप कोई भी मार्केट में वर्क करते हो, उसका फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। वो क्यों चल रहा है, वो क्यों है, वो किस पर वर्क करता है। राइट। तो पहले जो है हम फंडामेंटल एनालिसिस पर जो है थोड़ा बहुत ध्यान देंगे एंड उसके बाद जो है हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। हाँ ये स्टार्टिंग में तुम्हें इजी लग सकता है बिकॉज आपने मैक्सिमस एरेना स्टार्ट किया हुआ है, आपने देखा हुआ है, बट न्यू लोगों के लिए ये नया है। दैट्स वाई जो है मैं स्टेप से जाऊंगा, एकदम बारीकी से जाऊंगा, स्टार्टिंग से एंड एंड तक मैं इसमें जो है टिका रहूंगा एंड उसके बाद जो है सारी चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे। ना इसको आपको समझना है, ये मेंटरशिप 4 to 6 मंथ तक चलेगी। एक्सेस आपको 2 इयर्स का रहेगा। ठीक है। 4 to 6 मंथ आपको ये मेंटरशिप चलेगी कंटिन्यूसली। एवरी वीकेंड जो है आपको 1 या 2 लेक्चर ड्रॉप होते हुए देखने को मिलेंगे। मंथ में जो है आपको 5 से 8 लेक्चर, ठीक है, 5 से 8 लेक्चर आपको मंथली ड्रॉप होते हुए देखने को मिलेंगे। कब तक, जब तक ये मेंटरशिप क्लोज ना हो जाए। अब मेंटरशिप क्लोज होने के बाद कोई ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका एक अलग मसला है, क्योंकि टॉपिक्स ही खत्म हो चुके हैं, मैं क्या लर्न करवाऊंगा फिर। ठीक है। तो इसके अंदर जो है सारी चीज़ें आ जाने वाली है आईसीटी की, जो अभी तक है, इस वर्ल्ड में जो है एग्जिस्ट करती है, वो सारे टॉपिक्स जो है मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। अगर कोई मिस होता है तो आप डिस्कॉर्ड में जो है मुझे बता सकते हो मेंटरशिप क्लोज होने के बाद। ठीक है। क्योंकि आप चीज़ों को देखो कि ये अभी आने वाला है और वो बाद में आए तो फिर, राइट। आई होप मेरी बातों को समझ रहे हो। नाउ आपकी मेंटालिटी देखो, मार्केट में हजारों मेंटर्स हैं, मैं एक दो की बात नहीं कर रहा, हजारों मेंटर्स हैं। आप सभी सोशल मीडिया यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, यूट्यूब यूज़ करते हो। जब आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो, हजारों मेंटर्स को देखते हो, हजारों वीडियोस देखते हो, आपकी मेंटालिटी उस हिसाब से बनती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है जस्ट आईसीटी को फॉलो करो एंड सेकंड जो है मुझे फॉलो करो। एक मेंटर्स के साथ जो है, एक मेंटर के साथ जुड़े रहो एंड उसी के साथ चिपके हुए रहो जब तक आप कुछ बन नहीं जाते। क्योंकि हर मेंटर की अपनी अपनी सोच है, हर मेंटर की अपनी अपनी स्किल है, हर मेंटर्स की जो है अपनी अपनी कंसेप्ट है। किसी की चीज़ें दूसरे मेंटर्स के साथ मेल नहीं खाती, किसी की किसी के साथ मेल नहीं खाती। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो मेंटर्स गलत है, नहीं, सबका अपना अपना स्टाइल है। जब आप इनके बीच में फंस जाते हो एक आम ऑडियंस की तरह, तो आप ये सारी चीज़ों से जो है घिर जाते हो एंड आपके माइंड में जो है कंफ्यूजन पैदा होती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है। पहला पॉइंट है, आपको ये सारी चीज़ें जो है अवॉइड करनी है। जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स में आप लोगों को फॉलो कर रहे हो, सबको अनफॉलो कर दो। मैंने अपनी एंटायर लाइफ में
एक से बढ़कर एक मेंटर्स के कोर्स देखे हैं, लेकिन एक सिंगल पर्सन है जिसके पास से मैंने सीखा है, एक सिंगल पर्सन जिस पर जो है मैं ट्रस्ट करता हूँ, एक सिंगल पर्सन जिसके कंसेप्ट एक्चुअल में वर्क करते हैं, वो है आईसीटी। मैंने उसकी पेड मेंटरशिप देखी है, पेड मेंटरशिप मैंने ली हुई है, उसके जो है मैंने फ्री सारे कंसेप्ट को समझ चुका हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक, आप आईसीटी को फॉलो करो, सेकंड, मेरे साथ जुड़े रहो, दैट्स इट। एक मेंटर को अपनी लाइफ में बनाओ और उसके साथ जुड़े रहो जब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन जाते। इससे होगा क्या, एक सोच आपके अंदर रहेगी, चीज़ों को आप सही तरीके से समझ पाओगे, माइंड में जो है कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप अभी कहीं से भी आए हुए होंगे, मुझे नहीं पता आपने कितने हजारों कोर्स लेके होंगे, सभी लोग जो है कंसेप्ट लर्न करवाने में लगे हुए हैं, बट वाकई में उसमें से कितने सही हैं आपको नहीं पता। दैट्स वाई मैं जो है सजेस्ट दूंगा कि अगर आप मेरी मेंटरशिप के थ्रू जो है लर्न कर रहे हो, तो मेरी मेंटरशिप के साथ जो है जुड़े रहना। नाउ मेन चीज़ है कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि मेरे पास सारी मेंटरशिप पड़ी हुई है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, मेंटरशिप स्टार्ट ही आज हो रही है, ठीक है। सभी टॉपिक्स जो है स्टेप बाय स्टेप मंथली ड्रॉप होते रहेंगे, एवरी वीकेंड। लाइक सैटरडे को ड्रॉप हुआ, संडे को ड्रॉप हुआ, समटाइम संडे को ड्रॉप हुआ, सैटरडे को ड्रॉप नहीं हुआ। इस तरीके से जो है 5 to 8 लेक्चर एवरी मंथ ड्रॉप होते रहेंगे। कब तक, जब तक ये मेंटरशिप क्लोज ना हो जाए, कम से कम 4 से 6 महीने तक तो जो है ये ड्रॉप होते हुए रहेंगे। राइट नाउ, मैंने जैसे आपको बताया मेंटालिटी, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो माइंड है किन चीज़ों को कैप्चर कर रहा है, किन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, और क्या वो चीज़ें ज़रूरी है। अगर वो ज़रूरी है तो आप जुड़े हुए रहो, नहीं है अवॉइड करो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, फेक लाइफ को दिखाते हैं, एंड दैट्स इट, उनका काम हो जाता है। आप फंसते हो, अब 10 चीज़ों को में सोचते हो, उनकी वजह से आप सोचते हो, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपनी मेंटालिटी को जो है स्ट्रांग करो। नाउ, ये जो कंसेप्ट है इसके अंदर सब कुछ मिलेगा, A to Z आपको टॉपिक्स रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेटेजी, नो नो, ये ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेटेजी आपने लर्न कर ली, 2 स्ट्रेटेजी लर्न कर ली एंड खत्म। नहीं, ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, पूरा का पूरा एक कंसेप्ट है। ऐसा नहीं है कि ये वीडियोस लीक हो जाते हैं और आप वहां से देख लोगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डिस्कॉर्ड में देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो आपको ये समझना है कि ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। एंड नाउ, सिंपल चीज मुझे आपको बतानी है। जब एक पर्सन डॉक्टर के कॉलेज में जाता है एंड किसी कोर्स को सिलेक्ट करता है, लाइक MBBS को सिलेक्ट करता है एंड जो है कोर्स को स्टार्ट करता है, तो पहले दिन कॉलेज में जाते ये नहीं बोलता कि सर मुझे सर्जरी करनी है, लाइव परफॉर्मेंस करना है। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। या फिर कोई इंजीनियर जाता है एंड पहले ही दिन एडमिशन लेता है एंड पहले ही दिन उसके क्लास में होता है और वो सर को बोलता है सर मुझे जो है कंस्ट्रक्शन करना है लाइव। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। या कोई लॉ में जो है एजुकेशन लेता है एंड उसके बाद जो है और पहले ही दिन वो बोलता है कि सर मुझे एक क्रिमिनल को जो है डिफेंस करना है लाइव। इसकी एक प्रोसेस होती है। सेम ट्रेडिंग में है, ऐसा नहीं है 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आपने सारे वीडियो कंप्लीट कर दिए एंड लाइव चले गए ऑपरेशन में, पॉसिबल ही नहीं है। प्रोसेस है, प्रोसेस को समझना है, प्रोसेस को सीखना है। जब तक कॉन्फिडेंस बिल्ड ना हो जाए, जब तक ये सारी चीजें समझ में ना आ जाए, तब तक इसको समझना है, इसको देखते रहना। मेरे सक्सेसफुल ट्रेडर में वही हैं जो हर एक लाइन, हर एक वर्ड्स को समझते हैं, हर एक लेक्चर को 10 से 15 बार देखते हैं, हर एक लेक्चर को जो है चार्ट पर अप्लाई करते हैं एंड उसके बाद, अप्लाई करने के बाद भी जो है कुछ मंथ तक जो है वो लाइव ट्रेड करते हैं, डेमो में लाइव ट्रेड। क्योंकि बैक टेस्टिंग करना और लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करना, दोनों जमीन आसमान का फर्क है। जब ये सारी चीजें आप सीख जाओ, एक डेमो में जो है लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करना सीख जाओ, लाइव मार्केट का जो फील है वो आपको मिल जाए, एक्सपीरियंस जो है आपको मिल जाए, उसके बाद जो है आप कोई भी फंडेड अकाउंट ले सकते हो, खुद के फंड में कर सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? नो, नॉट बैड। देखो, जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं उनके अंदर काफी सारी कॉमन चीज है, लेकिन उसके अंदर एक चीज है जो सबसे ज्यादा कॉमन है, वो है उनकी जर्नल। उन्होंने जो है एक नोट्स बनाई है और नोट्स में जो है वो डेली शाम को या डेली नाइट को, सबके अपने अपना टाइम है वो कब लिखते हैं। क्योंकि कोई शाम को ट्रेड कर रहा है फॉरेक्स में, कोई इंडियन मार्केट में दोपहर को कर रहा है, तो वो जो है नाइट को बनाएगा, और कोई नाइट में कर रहा है तो वो सुबह बनाएगा। हाँ, लेकिन वो नोट्स बनाते हैं।
वो नोट्स में क्या लिखते हैं? कोई फॉर्मूला, कोई एल्गोरिदम, मेन टॉपिक नहीं। आज 15 सितंबर 2024, आज मैंने ये ट्रेड लिया। मेरी गलती ये हुई कि मैंने जो है लॉट साइज ज़्यादा कर लिया। सब कुछ सही था, मेरे आंखों के सामने चीज़ें चली गई, बस मेरे पास जो है लॉस लेने की लिमिट ज़्यादा नहीं बची थी, क्योंकि मैंने साइज जो है बहुत ज़्यादा ले ली थी, एंड उसकी वजह से जो है लिक्विडिटी जो है ख़त्म होने की वजह से मेरा लॉस हो गया। तो आज जो है मैंने ये मिस्टेक की है, आज ये मिस्टेक को जो है मैं समझ चुका हूँ, एंड जो 16 सितंबर 2024 आने वाला है, उसके बाद से ये कभी मिस्टेक दोहराई नहीं जाएगी। बस ये नोट में लिखना है। नोट को ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है, या ज़्यादा चीज़ों को जो है भर के नहीं रखना, नहीं। 15 सितंबर 2024, आज मेरे से ये मिस्टेक हुई, एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ अपने आप को, और अपने आप को भरोसा दिलाता हूँ कि नेक्स्ट डे ये मिस्टेक नहीं होगी, और मैं डेफिनेटली लिख के बोलता हूँ नेक्स्ट डे होगी, लेकिन ये 2 या 3 दिन या 1 या 2 हफ्ते के अंदर ये कंटिन्यू करते रहोगे, आपको वो मिस्टेक देखने को नहीं मिलेगी। पता है, मिस्टेक करने की एक लिमिट होती है। इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 50, 100, 150 मिस्टेक कर सकता है, लेकिन जब वो मिस्टेक को कम करने लगता है तो उसका एक एंड आता है। मान लो 100 मिस्टेक थे, और आज नोट्स बनाई आपने कि मैं आज ये मिस्टेक को मैंने महसूस किया है, ये मिस्टेक मैं सेकंड टाइम नहीं करूंगा। कुछ टाइम करते हो लेकिन फिर छोड़ देते हो, बची कितनी? 99। धीरे धीरे 80, 70, 50, 40, 30, एंड एक टाइम आएगा जब आप मिस्टेक्स को हटाकर जो है सही चीजों पे ध्यान दोगे, और चीजें इस तरीके से स्लोली बढ़ती है, ना कि क्विकली। मैंने क्या बताया? जैसे ग्रेविटी होती है ना, पृथ्वी की ग्रेविटी होती है, हमें इस जमीन के साथ जो है होल्ड करके रखती है, समझ रहे हो, भार को बनाए रखती है। सेम मैंने जैसे बताया, डॉक्टर पहले ही दिन जो है सर्जरी नहीं कर सकता, वो प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और जब आप ये जुड़े हुए रहोगे, नोट्स बनाते हुए रहोगे, ये मिस्टेक को बार बार नहीं करोगे, बार बार नहीं करोगे, ट्रस्ट में इसका एंड आएगा, और एंड में जो है आपको रिजल्ट में मिलेगा लाइव सर्जरी। जैसे डॉक्टर्स कंटिन्यूसली लर्न करते जाते हैं, एग्जाम देते जाते हैं, लर्न करते जाते हैं, एग्जाम देते जाते हैं, एग्जाम में मिस्टेक करते हैं, डेमो सर्जरी में जो है मिस्टेक करते हैं, डेमो सर्जरी में जो है मिस्टेक करते हैं, काफी सारे ऑपरेशन फेल होते हैं, बट उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है और वो मिस्टेक को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि किडनी का ऑपरेशन किया, एक गलती से नस कट गई तो वो नस को वो 1000 बार काटते नहीं। हम ट्रेडिंग के अंदर यही कर रहे हैं, हम एक नस को बार बार काटते जा रहे हैं, उससे सुधर ही नहीं रहे, इंसान को बार बार मारते जा रहे हैं। इंसान मतलब हमारा ट्रेड, उसको बार बार मारते जा रहे हैं, बार बार मारते जा रहे हैं। क्यों ना हम उस नस को कट करना बंद कर दें, और एक्चुअल में जो सॉल्यूशन है उसको लगा दें, और दैट्स इट, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको कोई भी साइकोलॉजी की वीडियो की नीड नहीं है, कोई मोटिवेशन वीडियो की नीड नहीं है। तुम्हें बस अपने एक मिस्टेक को जो है दोबारा रिपीट करने से रोकना है, दैट्स इट। इसे तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, तुम पूरे तरीके से फ्री हो, पूरे तरीके से फ्री हो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि मिस्टेक्स होती हैं, इमोशनल मिस्टेक्स होती है। हजारों कंसेप्ट लर्न करने के बाद जो है मैं मिस्टेक में रिस्क मैनेजमेंट से हार चुका था। मैंने कई फंडेड अकाउंट छोड़ा है। क्यों? क्योंकि मैं 20 लॉट, 25 लॉट, 10 लॉट, 15 लॉट एक साथ उठाता था, पूरे कैपिटल को उठाता था, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था, एंड दैट्स इट, खत्म। मैंने अपने मिस्टेक्स पे काबू करने के लिए कई साल लगा दिए हैं, एंड एंड में मैंने जस्ट एक चीज को मैंने समझा। मैंने एक से एक मेंटर्स को, फॉरेन के एक से एक मेंटर्स, फॉरेन को, चाइनीज मेंटर्स को, सभी को मैंने देखा है। मैंने काफी सारे मोटिवेशन वीडियो, काफी सारे साइकोलॉजी वीडियो को समझने की कोशिश की। एंड में मैं बस यही जान पाया, और एंड में मुझे यही जरूरी लगा कि भाई नोट पैड बनाना जरूरी है, और यही एक चीज है जो मुझे रोकती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम फिर भी मिस्टेक कर रहे हो, वो नोट पैड का पन्ने को फाड़ दो, और ट्रेडिंग का जो तुम्हारा सेटअप है, जो ट्रेडिंग का तुम्हारा जो पीसी है, जहां पर तुम ट्रेड करते हो, वहां दीवार पे चिपका दो। दीवार थोड़ी अजीब लगेगी, वॉल थोड़ी जो है अजीब लगेगी, लेकिन वो वॉल बनाने के पैसे तुम्हें देके जाएगी। नहीं बना लेना, नया घर बना लेना, लेकिन वो तुम्हें कंट्रोल करने से रोकेगी। तुम्हें लगता है मेरे से ओवर ट्रेड ज्यादा होता है, एक ट्रेड किया, सक्सेसफुल हो गए, जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन है डिलीट कर दो। एक कदम आगे आना पड़ता है, चीजों को नोट करना पड़ता है,
चीजों को रोकना पड़ता है, कोई तुम्हारे मदद के लिए नहीं है। मैं तुम्हें कंसेप्ट समझा सकता हूँ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को कैसे तुम्हारे बॉडी के अंदर घुस के रोक सकता हूँ, नहीं, ये तुम्हें करना है। आप करना ये लेंदी है, आप करना बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये जरूरी है। जब मैं ये मेंटरशिप को स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा कि मैं 5-10 लेक्चर, 15 लेक्चर, 20 लेक्चर को बना के जो है भाग जाने वाला हूँ। अब जब मैं चार्ट कंसेप्ट को जब मैं बाहर लाने वाला हूँ, जब टॉपिक्स को मैं लर्न करवाने ही वाला हूँ, तो क्यों ना इसको सही तरीके से किया जाए। जिस तरीके से मैं सुधरा हूँ, जिस तरीके से मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ, वो सारी चीजें तुम्हें दी जाए। ठीक है, आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो। नाउ ट्रेडिंग के अंदर जो है एक छुटकारे को लाना, एक फ्रीडम को लाना, ट्रेडिंग के अंदर एक फ्रीडम को लाना। नेक्स्ट पॉइंट, तुम किसी कम्युनिटी में ज्वाइन होंगे, किसी टेलीग्राम ग्रुप में, किसी डिस्कॉर्ड ग्रुप में, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी के थ्रू जो है सुन रहे होंगे, किसी का वीडियो देख रहे होंगे, किसी की लाइव स्ट्रीम देख रहे होंगे। सबकी अपनी अपनी सोच है, सब अपने अपने तरीके से मार्केट देखते हैं, सब अपने अपने टेलीग्राम में ट्रेड देते हैं। तुम सबको देखते हो, तुम्हारी आंखें सब जगह लगी हुई है, कंफ्यूज हो जाते हो, करते हो, लॉस होता है, कुछ टाइम देखते हो, प्रॉफिट भी होता है, भरोसा आता है, फिर भरोसा टूट जाता है। कंसेप्ट लर्न करने के बाद, टॉपिक लर्न करने के बाद, नो डाउट इसी कंसेप्ट के स्टूडेंट्स तुम्हें ग्वालियर कार्टल के डिस्कॉर्ड में देखने को मिल जाए। उसके बावजूद, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उसके बावजूद आपको जो है तुम्हारा माइंड क्या कहता है चार्ट को देख के उसको फॉलो करना है। नो डाउट तुम्हारे सीनियर स्टूडेंट्स वहां पर होंगे, मैं भी तुम्हें कुछ बता दूं कि नहीं यहाँ से बाय करना है, लेकिन तुम्हारा माइंड क्या कहता है। अगर तुम्हें लगता है कि सर गलत है, मुझे सेल की तरफ जाना चाहिए कंसेप्ट के हिसाब से, आप सेल की तरफ जाओ। देखो, ट्रेड फॉलो करना ट्रेड को देखने से अच्छा है खुद ट्रेडर बनो, खुद सिग्नल प्रोवाइडर बनो। इसका ऐसा मतलब नहीं है कि स्टार्टिंग में गए सबको सिग्नल प्रोवाइड करने लगे, लूटने लगे, सबका नुकसान करने लगे, नहीं। अपने लिए हमें सिग्नल की नीड क्यों होती है, हमें ट्रेड की नीड क्यों होती है, क्यों? क्योंकि हम किसी और पे भरोसा रखते हैं। हम आज़ाद नहीं हैं ट्रेड करने के लिए। वो जो बोलेगा वो हम करते हैं, किसी से हम बंधे हुए हैं, किसी से हम जुड़े हुए हैं, नहीं, हमें ये नहीं करना है, हमें यह नहीं करना है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, फ्रीडम लानी है, चीज़ों को सीखना है, अपने आप पे भरोसा करना है। उसके थ्रू लॉस कर रहे हो, खुद के थ्रू लॉस करो ना, खुद कम से कम खुद सीखोगे तो सही। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। नाउ एनालिसिस, अगर तुम एक अच्छे एनालिसिस करने वाले बनना चाहते हो, जितना हो सके उतने चार्ट को एनालिसिस करो। अगर तुम एक अच्छे बैक टेस्टिंग को देखना चाहते हो, एक अच्छे बैक टेस्टर बनना चाहते हो, जितना हो सके उतनी बैक टेस्टिंग करो। और हाँ, अगर तुम ट्रेडर बनना चाहते हो, एक्चुअल में ट्रेडर बनना चाहते हो, तो जितना हो सके उतना ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। हाँ, मैंने एक से एक फंडेड अकाउंट ढूंढा है, लेकिन मैं फंडेड अकाउंट में लॉट साइज कम करके मेरे से जितने हो सके, मैंने जितना टाइम दे सका दिया, और मैंने जितने हो सके उतने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, हर एक तरीके से, हर एक जगह से, हर एक सिस्टम के हिसाब से, हर एक सेटअप पर। उसके बाद जाके मेरे अंदर एक्सपीरियंस हुआ है, एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है। ये किसी वीडियो से नहीं आया है, इसको मैंने लाइव एग्जीक्यूट किया है। एक अच्छा ट्रेडर बनना है, अच्छा ट्रेडर वही बन सकता है जो नॉन स्टॉप जो है एग्जीक्यूट करता जाए, तब तक जब तक वो अच्छा ट्रेडर ना बन जाए। क्रिकेट पर मैं गया, क्रिकेट की पिच पर 6 महीने के बाद में गया, मैंने बैट उठाने की कोशिश की, बॉल बहुत आसान था, बैट और पैर के बीच से निकल गया। मैं शॉट मारने की कोशिश की, स्टॉम्प पे लग गया, आउट हो गया, 2 बॉल में खत्म। लेकिन नॉन स्टॉप जब 6 मंथ में प्ले करते रहा, 6 से 7 ओवर में नॉन स्टॉप खेलता गया, नॉन स्टॉप। क्या है, क्या है इसके पीछे का रीजन, क्या है इसका आंसर, क्या है, क्यों ये क्यों हुआ, क्यों हुआ ये? कोई बताएगा क्यों हुआ? सोचो, जितना हो सके सोचो। क्यों? क्योंकि मैं नॉन स्टॉप 6 मंथ तक बैट घुमाते रहा, 6 मंथ तक। एवरी डे मैं 2 से 3 घंटे जब खेलने जाता था फ्रेंड्स के साथ, तो एवरी टाइम जो है मैंने बैट्स घुमाई है। फेल हुआ, आउट हुआ, जीरो पे भी आउट हुआ,
लेकिन मैंने चीजों को सीखी, चीजों को ऑब्जर्व किया। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि तुम एक ही डायरेक्शन में बार बार घुमाओ और एक ही डायरेक्शन से बॉल आता रहे और तुम्हें लगाता रहे, वहां पे अटकना नहीं है। इल्यूजन में जो है अटकना नहीं है, एक ही जगह पर अटक नहीं जाना, एक ही पिक्चर को बार बार रिपीट नहीं करना। इसीलिए डिटेलिंग जरूरी है, मायने रखता है कि हर एक पॉइंट, हर एक चीज को जो है आप नोट डाउन करो कि भाई आज जो है ये यॉर्कर बॉल आ गया था और मैंने जो है राइट साइड में जो है कवर ट्राई या कुछ भी खेल लिया, नहीं, मुझे जो है हेलीकॉप्टर उठाना था। नेक्स्ट टाइम जब वो आता मैं उठाता। नो डाउट सिक्स नहीं जाता, लेकिन वो आउट भी नहीं होता या मिस भी नहीं होता, वो प्ले को थोड़ी दूरी पर तो जाता। नो डाउट मैं 1:5, 1:15, 1:13 नहीं पकड़ पाता, लेकिन 1:1 तो जाता, या 1:0.5 तो जाता, एटलीस्ट वो लॉस में या एसएल की तरफ तो नहीं जाता। तो हाँ, ट्रेड को बार बार एग्जीक्यूट करना, बार बार एग्जीक्यूट करना, एक ही जगह पर अटक के रहना ये जरूरी नहीं है। तुम्हें मिस्टेक्स भी नोट करते रहनी पड़ेगी, एग्जीक्यूट भी करते रहना पड़ेगा, दोनों चीजें करनी पड़ेगी। एनालिसिस करना और एग्जीक्यूट करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, दोनों चीजें सेम दिख रही होंगी, जो वर्ड जो है समझ में सेम लग रहे होंगे, बट एनालिसिस करना मतलब जब मैं बैट घुमा रहा था तो मैं हर चीज को नोट कर रहा था, हर चीज की एनालिसिस कर रहा था। किस स्पीड में बॉल आ रहा है, वो बॉल कहाँ पे डालने की कोशिश कर रहा है, उसका टारगेट क्या है, उसका मोटिव क्या है, और मैं किस तरीके से बैट घुमा रहा हूँ, क्या मिस्टेक मुझसे हो रही है, ये हुआ एनालिसिस। जितना बेहतर एनालिसिस करने वाला अगर आपको बनना है, उतने ज्यादा एनालिसिस आपको करने पड़ेंगे। एंड उसके बाद जब बैट घुमाने की बारी आती है, मीन्स रेट को एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, तो जितना बेहतर तुम्हें बैट घुमाना है, जितना बेहतर बैट्समैन बनना है, मीन्स जितना बेहतर तुम्हें ट्रेडर बनना है, ज्यादा बार उतने अलग अलग तरीके से तुम्हें चीजों को नोट करके बैट घुमाना पड़ेगा। मीन्स उतने अलग अलग तरीके से जो है तुम्हें ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और फिर तुम्हें जो है आंसर मिल जाएगा। मैं एक जरिया हूँ, मैं वीडियो के थ्रू जो है कंसेप्ट समझा सकता हूँ, लेकिन वो कंसेप्ट को जो है लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करना तुम्हारा काम है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीजें आसान कर दूंगा, लेकिन फिर भी ये तुम्हारा काम है। राइट, मुझे नहीं पता कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, लेकिन तुमने पैसे दिए हैं तो पूरा देखना और कोशिश करना कि हर एक चीज को ध्यान दे पाओ। ठीक है, आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चार्ट को समझना, एक मेंटेलिटी क्रिएट करना, हर किसी के साथ जुड़े हुए नहीं रहना, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, और कोर्स A to Z रहेगा, एंड एक प्रोसेस रहेगी, एंड ये एवरी वीकेंड आता रहेगा। नोट पैड बनाना जरूरी है, किस तरीके से एक बेहतर एनालिसिस बनना है, किस तरीके से जो है आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन में मास्टर करना है, किस तरीके से आपको ट्रेडर बनना है, हर एक पॉइंट को मैंने तुम्हें बताया। राइट, ये सारी चीजें जो है तुम्हें ध्यान में रखनी है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। नाउ वीकेंड के लेक्चर आते रहेंगे, एंड तुम्हें जो है बाकी के 5 डेज जो दिए जा रहे हैं, बीच में मैं क्यों गैप कर रहा हूँ, मैं हर दिन एक लेक्चर बना के डाल सकता हूँ, मेरे अंदर कैपेसिटी है, मैं 3 से 4 घंटे नॉन स्टॉप बोल के वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन ये क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा काम है इस ट्रेडर कम्युनिटी को बिल्ड करना, एक ऐसी कम्युनिटी जिनकी सभी की सोच एक हो और वो मार्केट को हिला सके। और मेरे प्लान बड़े हैं, अब ये करना है, अब ये जरूरी है। दैट्स वाई जो है मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जब लेक्चर ड्रॉप हो, 5 दिन तुम्हारे पास टाइम है, जितना हो सके उसको समझ लो, क्योंकि मैं सारी एक चीजें डाल दूंगा, एक चीजें जो है आप बार बार देखते रहोगे, कोई मतलब नहीं है, एक ही बार में खत्म कर दोगे एंड फिर चीजें भूल जाओगे। मैं ये चाहता हूँ, मैं जानबूझ के चाहता हूँ कि तुम एक लेक्चर को बार बार 5-6 दिन देखने में मजबूर रहो, एंड उसके बाद जो है उससे तुम चीजें सीखो। क्योंकि आपने ये नोटिस किया होगा, मैं जो लेक्चर बनाता हूँ उसको आप हर बार देखोगे, हर बार कुछ नया पॉइंट मिल जाएगा, हर बार कुछ नया पॉइंट मिल जाएगा, एंड वो जरूरी है, वो मिस ना होने पाए। दैट्स वाई जो है 5 डेज 6 डेज का जो है गैप रहेगा। ठीक है, नाउ एक और चीज मुझे बतानी है, एंड पार्ट। ये सीन सबको पता होगा, अक्षय कुमार की ये मूवी है, 2 पर्सन यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, कुछ पर्सन वहां पे लड़ रहे होते हैं। ठीक है, अब अपनी एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी रहेगी, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे जो है 5,000 से ज्यादा मेंबर्स रहेंगे, मुझे गारंटी है, मुझे पता है। ठीक है, अब वहां पर अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, कुछ ट्रेडर्स डिस्कस कर रहे होते हैं, कुछ ट्रेडर पर्सनल बातें कर रहे होते हैं, और कुछ ट्रेडर्स की
अपनी लड़ाई होती है, तो अपना लोकेशन भेज, तेरी ये कर दूंगा, तेरी वो कर दूंगा, तेरी माँ की, तेरी बहन की, ये सारी चीजें चलती रहती है यहाँ पे। ये इनका अपना चल रहा है, ये इधर इनका अपना चल रहा है, और जो पर्सनल डिस्कशन कर रहे हो वो उनका अपना चल रहा है। क्या ये वाकई में सही है? क्या तुम्हें लगता है ये करना जरूरी है? और तुम्हें लगता है कि क्या इससे तुम्हें कुछ मिलने वाला है? अब इस इमेज की जगह, इस सिचुएशन की जगह, माफ करना, इस सिचुएशन की जगह हम यहाँ पर एक टेबल को रखें, एक बंद कमरा हो, बीच में लाइट चल रही हो, टेबल के चारों ओर जो है सभी लोग बैठे हुए हों और एक टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हो। कैसा रहेगा? देखो, ना समझे, ना समझ लोग नहीं समझने वाले। बेवकूफ लोग हमेशा इसमें ही फंसे रहेंगे, वो उनको कितना भी समझाओ नहीं समझने वाले। लेकिन आप तो समझदार हो ना, आप तो मैच्योर हो। एक कम्युनिटी ऐसी हो जो एक टेबल पर बैठकर एक ही टॉपिक पर डिस्कस कर रही हो और उसका सॉल्यूशन निकाले, या सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो और सोचे कि आज मार्केट की क्या करना है। अरे, मेरे तो कोई सपोर्ट में भी नहीं था, लेकिन मैं अकेले खड़ा हुआ। मेरी कोई कम्युनिटी नहीं थी, मैं अकेले खड़ा हुआ। तुम्हें तो ये सारी चीजें बैठे बिठाए मिल रही है, मुझे तो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला भी कोई नहीं था। ऐसी चीजें फंसी हुई थी, ऐसी चीजें उलझी हुई थी, मैंने कई साल ढूंढ ढूंढ के पागलों की तरह जो है मैंने ये निकाला। जब तुम्हारे सामने सारी चीजें, एक हकीकत बात बताऊं, जब बैठी बिठाई चीजें मिल जाती है ना, वैल्यू नहीं रहती। ये सही है, हम कितना भी इसे इग्नोर करें, ये सही हकीकत है। एक न्यू डिस्कॉर्ड बन रहा है ग्वाडियर कार्टल नेम से, जब आप इसको बाय करोगे तो आज आई थिंक 15 सितंबर है, तो नाइट तक जो है वो लॉन्च हो जाएगा। तो पर्सनली जो भी बाय किया होगा उसको मिल जाएगा, राइट? जैसे आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है, एंड जो है आपको डिस्कॉर्ड की लिंक मिल जाएगी नाउ। अब आपका काम क्या है? वहां पर 7 से 8 मॉडरेटर्स होंगे जो आपको मेरी तरफ से वेरीफाइड होंगे, और जो है आपको सारे डाउट्स के आंसर देंगे। नाउ मेन चीज है, सुबह हो 9 बजे, 9:30 बजे जो मार्केट खुलता है, उससे पहले कंप्लीट तैयार होकर डिस्कॉर्ड पर एक एनालिसिस करके, भाई आज क्या करना है, आज हमारे कंसेप्ट के हिसाब से आज क्या किया जा सकता है, इस पर ध्यान देना है। एंड जब आप ये समझोगे कि क्या करना है और किस पर ध्यान देना है, ट्रस्ट में, जब 10 लोगों की बात एक साथ जो है मेल खाएगी, जब 15 लोगों की, 20 लोगों की एक साथ जो है चीजें मेल खाएगी, तब आप समझोगे कि मैं यहाँ पर गलत था, लेकिन ये सारी चीजों, ये सारे लोगों की वजह से जो है मेरे पॉइंट क्लियर हो गए, मेरी मिस्टेक समझ में आ गई। आज मैं ट्रेड में लॉस लेने वाला था, लेकिन इनकी वजह से जो है मैं लॉस लेने के लिए बच गया, और मेरी मिस्टेक को जो है मुझे एहसास हुआ। लड़ाई से ज्यादा, लोकेशन देने से ज्यादा, टाइम पास करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक लग्जरी लाइफ जीना, हर एक ख्वाहिश को पूरी करना, एक फ्रीडम को पाना। पता है, जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं वो टाइम पास करते भी नहीं है जी, वो चीजों में फंसते भी नहीं है। वो लोकेशन लोकेशन नहीं खेलते, उनका अपना एक विला रहता है, वो अपने शौक पूरे करते हैं, जहाँ करना है वहां, जहाँ जाना है वहां जाएंगे, जो करना है वो करेंगे। लेकिन हम जिस एनवायरनमेंट में रहे हुए हैं वही चीजें तो हम सोचेंगे, इससे बाहर निकलना है। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इस मेंटरशिप के थ्रू जो है आप एक कम्युनिटी को बिल्ड करो। अगर कोई एक सिंपल मिस्टेक करता है, एक सिंपल गलती करता है, अगर एक सिंपल गलत वर्ड को यूज करता है, विद इन 1 मिनट जो है उसको डिस्कॉर्ड से रिमूव कर दिया जाएगा। फिर आप व्हाट्सएप पे कहीं पे भी कितना भी आप रिक्वेस्ट करो, आपको जो है डिस्कॉर्ड का एक्सेस नहीं मिलेगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, नहीं मिलेगा, मेरे तरफ से तो नहीं मिलने वाला। वेरीफाइड सिस्टम रहेगा। 8,000 रुपीज लेके मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया, तो हर तरीके से सिस्टम रहेगा, आप नहीं एक्सेस कर पाओगे। और ये जरूरी है, जरूरी है, ये मेरी लास्ट वार्निंग है इस मेंटरशिप के अंदर। न्यू लोग, आप जो हो, आप इसके बारे में मत सोचो, ठीक है? बट हाँ, जो गलत लोग हैं उनके साथ, तुम्हारे लिए लड़ना वाकई जरूरी है, टाइम पास करना वाकई जरूरी है। क्यों ना हम एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करें, एक ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड करें जो हमें आगे बढ़ने की ओर कोशिश करे, ना कि गिराने की ओर, ना कि टाइम वेस्ट करने की ओर। हमारी एक फैमिली है, हमारा एक मॉम डैड है, तुम्हें पता है, मेरे
मैं किस मेंटालिटी के साथ जीता हूँ, तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। आज 15 सितंबर 9वां महीना है 2024। मैं हर दिन माइंड में इस नाइट को सोचता हूँ कि मेरे डैड मरने वाला है, मेरे मॉम मरने वाले हैं, एक दिन उनका जो है अंतिम क्रियाक्रम मुझे करना है। मैं उस मेंटालिटी के साथ जीता हूँ। मैं जब नाइट में सोता हूँ, अपनी वाइफ को प्यार से सोता हुआ देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वो एक दिन जाएगी, खोना है। जब मैं नीचे हॉल में जाता हूँ, फ्रिज से कुछ नाश्ता करना हो या कुछ करना हो, मैं अपने डैड को देखता हूँ सोते हुए। पता है, मेरी आंखों के सामने वो बूढ़े हो चुके हैं, मेरी मॉम बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि वो बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि वो हम डेली देखते रहते हैं ना, उनको डेली देखते रहते हैं, डेली देखते रहते हैं हम मॉम डैड को, डेली डेली देखते हैं। और उसकी वजह से होता क्या है, एहसास नहीं होता। हम अपने दिल को इतना पत्थर बना चुके हैं कि हम मॉम डैड के पेन को समझ नहीं पाते, बातों को समझ नहीं पाते, परिवार की तकलीफों को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम उससे परिचित हो चुके हैं, हम वो चीज़ों को बार बार देख चुके हैं, इसलिए अब वो इसके अंदर नई चीज़ें नहीं दिखती। बट हाँ, एक दिन वो जाने वाले हैं, एक दिन सोना है। तो यहाँ लड़ाई करना, यहाँ फालतू की चीज़ें टाइम पास करना, या फालतू की चीज़ों में टाइम देना, रील्स वगैरह देखने से तो लाख गुना बेहतर है, मेरे भाई 1000 गुना बेहतर है कि हम उनके लिए कुछ कर दें। मैं क्यों, पता है, मेरे पापा में कई करोड़ रुपए कम से कम 3 से 4 करोड़ के ऊपर मैं डूब चुके हैं, और भी आने वाले हैं, और भी बैकअप फंडिंग के लिए मुझे चाहिए, बैकअप के लिए। मैं चाहता तो ले सकता था ना, डिफेंडर, रोल्स रॉयस तक लेने की मेरी कैपेसिटी है। मैं क्यों नहीं लेता, मैं भी स्पोर्ट्स कार ले सकता हूँ, सुपरा क्यों नहीं लेता। मैं हर वो कोशिश करता हूँ जिससे जो है मैं फ्रीडम पा सकूं, मैं बिजनेस में आगे बढ़ता हूँ। मेरी मेंटालिटी कभी नहीं है अपने लाइफ को इस तरीके से जीना या दिखावा करना। मेरी मेंटालिटी है अपनी फैमिली को एक फ्रीडम देना, मेरी जो फैमिली चाहे उसे वो देना। एंड दैट्स वाई जो है बिजनेस में कंटिन्यूसली ग्रो करते जा रहा हूँ। इसके बावजूद भी मैं नहीं रुक रहा, ब्रोकर लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड उसके बाद मैं भी और भी बहुत सारी चीजें लॉन्च करूँ। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं हमेशा के लिए फ्रीडम चाहता हूँ। मेरा डेड बोले मुझे कि बेटा ये मस्त है, शाम को घर में मिल जानी चाहिए। इस तरीके की मेंटालिटी होती है। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या करते हो, कोर्स से क्या सीखते हो, क्या करते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी फैमिली है। और ट्रस्ट में, तुम्हारी फैमिली के लिए सिर्फ तुम ही जी सकते हो, और किसी को कोई चीज पड़ी नहीं है, ना ही किसी को कोई परवाह है। रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जब ये मेंटरशिप तुम स्टार्ट कर रहे हो, एक नए एनवायरनमेंट में जब तुम जा रहे हो, तो एक सोच के साथ आगे बढ़ो, और ये सोच मरते दम तक तुम्हारा माइंड में रहे, जब तक तुम सक्सेसफुल ना हो जाए तब तक ये तुम्हारे माइंड में रहे। ठीक है। नाउ जो है हम नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं विद एक लेक्चर, एंड सैटरडे संडे को जो है लेक्चर ड्रॉप हो जाएंगे। टाइम रहेगा रात का 8 से 10 के बीच में, जो है आपको ड्रॉप होते हुए देखने को मिल जाएगा। मंथली 5 to 8 लेक्चर देखने को मिलेंगे, जब तक ये पूरा एल्गोरिथम कंप्लीट ना हो जाए, जब तक मुझे ना लगे कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और एक और बात, तुम्हें हर बार लगेगा, मेरा सिखाने का तरीका इसलिए है कि लोगों को अच्छा लगता है, तो तुम्हें हर बार लगेगा कि नहीं यार कुछ कमी है, कुछ कमी है। मैं एक बात बोलूं, जितने 1000 टॉपिक्स को तुम मिक्स कर लोगे ना, जितने 1000 टॉपिक्स को, उतना खुद कंफ्यूज होते जाओगे। जो जरूरी है, जो मायने रखता है, क्यों ना उसे सीखा जाए। यूट्यूब पर एक से एक लोग देखने को मिल जाए, उनका तो काम ही है, उनका तो काम ही है मेरा भाई, वीडियो डाल के कंटिन्यूसली ऑडियंस को जुड़े हुए रखना, और उन्हें जो है नई नई चीजों में फंसाए रखना। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम खुद टॉपिक को सीख के खिसक लो, और वो तुम्हें एहसास हो जाने पाए कि ये टॉपिक्स बस दैट्स इट, इनफ है मेरे लिए, नहीं तो इसका कभी एंड नहीं आएगा। ठीक है। मैक्सिमस सेरेना इनफ से कई ज्यादा था, मैक्सिमस सेरेना इनफ से कई ज्यादा था, फिर भी लोगों को इसकी नीड है। क्यों? क्योंकि हम बेहतर की तलाश में हैं, सुनते ही नहीं है। मैंने 1000 बार बोला, बेहतर की तलाश में मत जाओ, जो है उसको समझो, ये ऑलरेडी इनफ है। ठीक है। फिर भी हम सारे पॉइंट्स को समझेंगे, सारे कोर्स को जो है, सारे टॉपिक्स को जो है हम नेक्स्ट सैटरडे से जो है लर्न करने वाले हैं।
एंड ये एक जर्नी, एक अलग जर्नी, एक अलग लेवल की जर्नी रहेगी, जिससे जो है एंड में जो है तुम 6 महीने 7 महीने के बाद ये फील कर पाओगे कि मुझे कुछ मिला, मैं कुछ गेन कर पाया। ठीक है, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि मैं तुम्हें वाकई में कुछ दे पाऊँ। नाउ डिस्कॉर्ड पे जो है मैं स्ट्रिक्ट हो सकता हूँ, ठीक है, मैं स्ट्रिक्ट हो सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं जबरदस्ती तुम्हारा माइंड में ये नहीं डाल सकता कि मेरे भाई दिल से चलो कोई कम्युनिटी बिल्ड करते हैं और एक सोच पे टिके रहता है। ये हर पर्सन का अपना अपना एक सोच है, अपनी अपनी एक चाह है, उसी के दम पर, उसी के बेस पर जो है ये हो पाएगा। सबको अपना अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपना योगदान जो है, अपना जो योगदान, अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दो, और जिसकी वजह से एक अच्छा एनवायरनमेंट हो पाए, और तुम्हें किसी मेंटर की, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तुम्हारे डिस्कॉर्ड के अंदर एक से बढ़कर एक ही सोच वाले, एक ही एसएमसी ट्रेडर, एक ही आईसीटी ट्रेडर तुम्हें मिले जो ये सारी चीजें सीख चुके हैं। तुम अकेले पड़ जाओगे, लाठी टूट जाएगी, जब साथ में इकट्ठा रहोगे तोड़ना मुश्किल है मेरे भाई। ठीक है, आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो। इंट्रोडक्शन में इतना ही था। ये मेंटरशिप में जो है पूरा एल्गोरिथम तुम्हें देखने को मिलेगा, और उससे ज्यादा जरूरी था ये सारी चीजें। फिक्स कहीं से भी मिल जाएंगे, स्ट्रेटेजी कहीं से भी मिल जाएगी, कहीं से भी लर्न कर लोगे, बट ये ज्यादा जरूरी है। एक पर्सन जब 1000 एग्जीक्यूशन कर लेता है ना, वो अच्छा ट्रेडर बन जाता है। अगर वो अपना एक्सपीरियंस दूसरे को शेयर करे और दूसरा सीख ले, तो उसको 1000 एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं है, 300 400 की ही चलेगी, क्योंकि उसको गाइड करने वाला कोई मिल चुका है। वैसे ही डिस्कॉर्ड में एक से एक बढ़कर स्टूडेंट है। रिजल्ट में तुमने पुराने डिस्कॉर्ड में देखा होगा, एक से एक ट्रेडर है, 100 पास किए हुए हैं, पे आउट लिए हुए हैं। वो तुम्हारी तरह फालतू की तरह बकवास नहीं करते। उनकी एक अलग ही दुनिया रहती है, वो लेक्चर को बार बार देखते हैं, सीखते हैं और सारी चीजों से जो है आगे बढ़ते हैं। उनसे फ्रेंडशिप करो, उनसे सीखो, उनसे देखो कि भाई तुमने कैसे किया। भाई यार, तुम्हारे हिसाब से आज मार्केट क्या होने वाला है, और जब वो बोलेगा कि मार्केट में ये होने वाला है, तो तुम सोचो कि भाई इसने ऐसा क्यों बोला कि मार्केट में ये होने वाला है, मेरे हिसाब से तो ये था। फिर तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा और तुम सीखोगे। ये भी एक सीखने का ही जरिया है, ये भी सीखने का एक जरिया है। मैं इसे समझो, सही बोल रहा हूँ, ये भी एक सीखने का जरिया है। इससे उतनी हेल्प होगी जितनी मेंटरशिप तुम्हें हेल्प नहीं कर पाएगी। ठीक है, सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, इंट्रोडक्शन को समझने के लिए, एंड मैनर्स बनाए रखना। मैं यही बोलूंगा, मैनर्स बनाए रखना। ठीक है, टॉपिक्स के अंदर जो है मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगा, ना ही तुम्हें जो है ऐसा फील करवाऊंगा कि यार नहीं, ये भाई एफर्ट्स नहीं दे रहा है। ये मेरे तरफ से पूरा मिलेगा, पूरा मीन्स पूरा मिलेगा, जितना हो सकेगा उससे डबल मिलेगा। लेकिन अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें किस तरीके का एनवायरमेंट बनाना है, किस तरीके से तुम्हें सीखना है, किस तरीके से सारी चीज़ों को फॉलो करना है, और किन लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, आई होप आप मेरी बातों को समझ गए। नाउ जो है हम नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं, एंड सभी का शुक्रिया इंट्रोडक्शन देखने के लिए। और ट्रस्ट में, यहाँ तक जिसने देखा होगा ना, उसी से मुझे उम्मीद है। मुझे उनसे उम्मीद नहीं है जो बीच से निकल के यार ये इंट्रोडक्शन है क्या है, नहीं। यहाँ तक जिसने देखा है, मुझे बस उसी से उम्मीद है। और तुम्हारे लिए मैं हूँ, ना कि उनके लिए। ठीक है, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो। वाकई में तुम्हारे अंदर एक इच्छा है कि नहीं, सीखना है। ठीक है, तो नाउ जो है हम नेक्स्ट सैटरडे को एक लेक्चर के साथ, लेक्चर 1 के साथ जो है हम मिलते हैं, एंड उसके बाद जो है इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आप मेरी बातों को समझ गए, जितनी सारी चीज़ें पॉइंट थी सारी चीज़ें आप समझ चुके हो। नाउ अगर कोई डाउट्स वगैरह रहेगा तो डिस्कॉर्ड जो है अभी वर्क मैंने किसी को बनाने के लिए दिया हुआ है, नाइट तक जो है वो बन जाएगा, एंड उसके बाद जो है लॉन्च हो जाएगा, तो वहाँ पर जो है आप सारी चीज़ें पूछ सकते हो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, पर्सनल चीज़ें, फालतू की चीज़ें नहीं, जो चीज़ें नीड है वो हम करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, सभी को बाय।